छतरी लेके जाइए, छतरी लेकर जाइए, धूप से बचने के लिए छतरी लेकर जाइए। 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। ये है रमेश की छतरी की दुकान। बारिश हो या गर्मी, हर वक्त छतरी की जरूरत होती है, लेकिन सुबह से बैठने के बाद भी रमेश की एक भी छतरी नहीं बिकी। लेकिन रास्ते के उस तरफ बैठे सुरेश का भी यही हाल है, उसका भी धंधा मंदा है। मैं सुबह से चिल्ला रहा हूँ, लेकिन एक भी छतरी नहीं बिक रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ओ भैया जी, एक छतरी लेकर जाइए ना। अरे कुछ ही दिन पहले मैंने बाजार से एक सस्ता छाता लिया था और अब आप कह रहे हैं कि मैं वापस एक छाता ले लूं? ऐसे कैसे? भैया जी, सुबह से एक भी छतरी नहीं बिकी है। अगर संभव है तो एक छतरी खरीद के इस गरीब का भला कर दीजिए। अरे हाँ, समझ गया भैया। जरा मुझे थोड़ा कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ, ध्यान रखना। छतरी लेकर जाइए, छतरी लेकर जाइए, बहुत अच्छी छतरी, छतरी लेकर जाइए, बहुत अच्छी छतरी। सुबह से मेहनत करने के बाद रमेश थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए उसे इंद्रधनुष दिखाई देता है। और उसके बाद रमेश के दिमाग में एक विचार आता है। अरे वाह, मुझे एक उपाय सूझी है। मैं ज्यादातर काला छतरी बेचता हूँ, इसलिए कोई नहीं खरीदते हैं। लेकिन अगर मैं ये रंग बिरंगी छतरी बेचूं, तो बहुत सारे लोग मेरे यहाँ से छतरी खरीदेंगे। जाता हूँ, महाजन के पास जाता हूँ। इतने सारे पॉलिस्टर और कॉटन के कपड़े हैं, तुम लेकर तो जा रहे हो, पर इन सबको बेच तो पाओगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल करूँगा। मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ। मैं आपके कपड़े का एक एक पैसा चुका दूंगा। देखो, मुझे यहाँ वहाँ की बातों से मतलब नहीं है, मुझे अपने पैसों से मतलब है। पहले जो छातों के वक्त किया वैसे अभी मत करना, समझ गए? पहले की तरह लोग छतरी नहीं खरीदते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैं रोज आपको पैसा देकर जाऊंगा, ठीक है? वाह, दिमाग तो मैंने बहुत अच्छा लगाया। अब थोड़ा मेहनत करके रंग बिरंगी छतरी तैयार कर देता हूँ। और रात भर जगकर रमेश तरह तरह के रंग बिरंगी छतरियां बनाता है और छतरियों पर सुंदर सुंदर चित्र बनाकर उन्हें रात भर पंखे के नीचे सूखने के लिए छोड़ देता है। और उसके बाद सुबह उठते ही वो सारी की सारी छतरियां लेकर बेचने के लिए चला जाता है। छतरी लेकर जाइए, छतरी, अलग अलग रंगों के अलग अलग चित्रकारी वाले छतरी। अरे बाप रे, कितनी सुंदर सुंदर छतरियाँ हैं। ले जाइए दीदी, पूरा बाजार ढूंढ लेंगे तो भी ऐसा नहीं मिलेगा। ले जाइए। क्या दाम है भैया? मात्र 100 रुपए। मुझे बैंगनी रंग की छतरी चाहिए जिस पर पीले रंग के फूल हैं। ये लीजिए दीदी। ये लो। छतरी लेकर जाइए, छतरी लेकर जाइए, रंग बिरंगे छतरी लेकर जाइए। ऐसा होते ही रमेश का व्यापार धीरे धीरे चलना शुरू हो गया और इतने इतने सुंदर छतरियां लोग देखकर आकर्षित होकर उसकी छतरियां खरीदने के लिए वहां पहुंचते हैं। उसके चलते हुए व्यापार को देखकर दूसरे छतरी वाला उसे देखकर जलने लगता है और उस छतरी वाले का नाम था सुरेश, जो उसी गाँव में छतरी बेचा करता था। फिर एक दिन इस रमेश ने तो जैसे छातों का मेला लगा दिया हो। छतरी लेकर जाइए, केवल 100 रुपए में छतरी लेकर जाइए, रंग बिरंगी छतरी। दीजिए दीजिए, मुझे भी एक इंद्रधनुषी छतरी दे दीजिए। मेरी पत्नी कब से चिल्ला रही है मुझ पे कि एक इंद्रधनुषी छतरी लाकर दीजिए।
ले जाइए भैया जी, ले जाइए। बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाली इंद्रधनुषी छतरी लेकर जाइए। बहुत अच्छा बोला आपने। लेके जाइए इंद्रधनुषी छतरी। अरे ये तो फूल छाप छतरी है ना? अरे ये बहुत सुंदर है, इसको भी लेके जाइए। बारिश के समय ऐसी सारी छतरी मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। एक और दे दीजिए। लीजिए भैया। बारिश से बचने के लिए ले जाइए रंग बिरंगी छतरी। क्या सुंदर छतरियों का कलेक्शन है आपके पास। कौन सा लूं, कौन सा नहीं लूं, समझ में नहीं आ रहा। दीजिए, ये छतरी दीजिए। ये लीजिए भैया जी, 100 रुपए हुए बस। इसके इतने साल छतरियां बिक रही है और मेरी एक भी नहीं बिक रही। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ करूंगा कि ये याद रखेगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? छाताओं का मेला? हाँ संगनी, हाँ, बहुत छतरियां बिकती हैं उसके वहाँ। उसके यहाँ आ जाने से हमारी एक भी छतरी नहीं बिक रही है। इसका मतलब वो तुम्हारे पैर का कांटा हुआ है। हाँ, और उस पैर के कांटे को मुझे निकाल कर फेंकना ही होगा। कैसे फेंकोगे? सुनो, रमेश का घर हमसे दूर नहीं है। उसके घर जाऊंगा और फिर मैं। क्या उपाय निकाला तुमने? क्या उपाय है? वाह, कल की बिक्री के लिए मैंने छतरी तैयार कर लिए है। अब मैं खाना खाने जाता हूँ, बहुत भूख लगी है। यही मौका है। तुम मुझे चुंबक निकाल के दो, मैं सारी छतरियां बाहर निकाल लाता हूँ। तुम्हारा चुंबक छतरियों को ऐसे पकड़ लेता है कि कोई छतरी गिर ही नहीं पाती। रमेश के बढ़ते हुए व्यापार को देखकर सुरेश ने ऐसा परिकल्पना किया कि उसने रमेश के एक एक छाते को उठाकर बाहर फेंक दिया। संगरी, हमारा काम हो गया। जब वो अपनी छतरियां सुबह नहीं देखेगा तो पागल हो जाएगा। और तुम्हें भी अब उसकी तरह रंग बिरंगी छतरियां बनानी होगी, समझ गए? वो सारा काम मैं कर चुका हूँ संगिनी, और वो कपड़ा भी लेकर आ चुका हूँ। आज हम सारी रात बैठकर छतरियां बनाएंगे। जैसी रमेश की छतरियां हैं उससे बेहतर बनानी होंगी हमें, ताकि पता न लगे हमने उसे चुराई है, समझ गए? सही कहा तुमने संगिनी, सही कहा। हाय हाय हाय, मेरे हाथ से बनाए गए सारे रंग बिरंगी छतरी चोरी हो गई। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूंगा? अगले ही सुबह रमेश रोते रोते घर से बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति चलते चलते रमेश के घर के पीछे पहुंच जाता है और देखता है कि कितने सारे छतरी जमीन पर ऐसे ही पड़े हैं। अरे बाप रे, कितनी सुंदर सुंदर छतरियां यहाँ पड़ी हुई है। लगता है किसी ने गिरा दी होंगी। ये छतरी तो ज्यादा ही खूबसूरत है, मैं अभी इसे लेकर जाता हूँ। ये क्या? ये छतरी तो मेरी बनाई हुई है लगता है। देखता हूँ। अरे भैया जी, सुनते हैं? इधर इधर सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कि आपने ये छतरी कहाँ पाए, मुझे बताइए। ये एक घर के पीछे कचरे में गिरी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारी छतरियां पड़ी हैं। अच्छा, मुझे उस जगह पर लेकर चलेंगे? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। यही तो मेरी छतरी है जो चोरी हो गई थी। इधर कौन लेके आया है इसे? ये तो नहीं पता मुझे भैया। हाँ, लगता है रमेश सब कुछ समझ गया है। अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। सुरेश, तुम भाग क्यों रहे हो? सुरेश, अरे सुरेश! तो इसका मतलब है सुरेश ने ही ये गलत काम किया है। मुझे अब नए तरीके की छतरी बनानी होगी। तो फिर क्या, रमेश ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ।
और अब से रमेश हर एक छतरी को अलग अलग आकार देता था और अलग अलग डिजाइन देता था। कोई छतरी का साइज बड़ा होता था, कोई छतरी का डबल फोल्ड होता था, पर वो सब कुछ बेचने लगा। ले जाइए छतरी, डबल फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड, टेबल के बीच में लगने वाली बड़ी छतरी, हैंड्स फ्री छतरी, लेकर जाइए, लेकर जाइए। अरे वाह, कितनी छोटी छतरियां हैं। ये तो आसानी से बैग में आ जाएंगी और सुंदर भी दिख रहे हैं। मुझे एक दे दो भैया। रमेश, तुम्हारे यहाँ तो हमेशा मेला लगा रहता है। तुम्हारे यहाँ रहते मेरी एक भी छतरी नहीं बिकती। ये तो तुम मुझे पहले ही बोल सकते थे ना सुरेश। तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान करना चाहा, मैं सब समझ चुका हूँ। मुझे जब तुम्हारे घर के पीछे अपनी खोई हुई छतरी मिली तभी मैं सब समझ गया था कि ये सब तुम्हारा काम है। और तुम जब मुझे देख के वहाँ से भागे तो मेरा शक सच में बदल गया। तुमने ही किया है। हाँ हाँ रमेश, वो मेरा ही काम था। मुझे माफ कर देना रमेश। ये सब करके मुझे पछतावा हो रहा है। अब तुम्हें मुझे उपाय बताओ। सारा दिन दुकान खोल कर बैठता हूँ पर एक भी छतरी नहीं बिकती। अब क्या करूँ मैं? ठीक है सुरेश, जब तुमने अपनी गलती मान ली है तो मैं तुम्हें अब माफ करता हूँ और कल से ही मैं अपनी छतरी दूसरे गांव में बेचूंगा। और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद। एक बात याद रखना सुरेश, ऊपर वाला कितना भी दुख दे दे लेकिन हमेशा सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, यदि तुम अपने दिमाग और मेहनत से काम करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। याद रखना हमेशा।